So hello viewers, welcome back to my nursing studies YouTube channel. Today I am going to discuss about admission and discharge procedure in psychiatric hospital. साइकाट्रिक हॉस्पिटल में जो मेंटल इलनेस पेशेंट होते हैं उनका एडमिशन कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 क्लियरली डिस्क्राइब द एडमिशन प्रोसीजर ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस. मेंटली जो इल पर्सन है उनका एडमिशन कैसे किया जाता है वो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है. तो चलिए जानते हैं एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या है मेंटल इलनेस पेशेंट को जो एडमिशन करने के लिए. ये एक पाई चार्ट है, आप देख सकते हैं. एडमिशन प्रोसीजर ऑफ पर्सन विथ मेंटल इलनेस, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इंडिपेंडेंट एडमिशन और वॉल्यूंटरी हॉस्पिटलाइजेशन, सपोर्टेड एडमिशन और इनवॉल्यूंटरी एडमिशन. सो इंडिपेंडेंट एडमिशन और वॉल्यूंटरी हॉस्पिटलाइजेशन के अंडर दो तरह के एडमिशन किया जाता है. दैट इज एडमिशन ऑफ मेजर, दैट इज एडल्ट पर्सन. एडमिशन ऑफ माइनर, दैट इज चिल्ड्रेन और लेस एज ग्रुप. Supported or involuntary admission are divided into 5 categories, that is supported or involuntary admission up to 30 days. यहाँ पे पेशेंट को ओनली 30 डेज़ के लिए ही एडमिशन किया जाता है. सपोर्टेड और इनवॉल्यूंटरी एडमिशन बियॉन्ड 30 डेज, यहाँ पे 30 डेज से ज़्यादा दिन तक, दैट इज़ अप टू 90 डेज तक पेशेंट को एडमिशन किया जाता है. एडमिशन ऑफ मेंटली इल पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने जो मेंटली इल पर्सन है उसको पेश किया जाता है. अगर मजिस्ट्रेट उसको परमिशन देते हैं कि इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए, देन उस पेशेंट को एडमिशन दिया जाता है. एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर. एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, इसका मतलब क्या है, जो पुलिस कस्टडी में रहते हैं जो पर्सन, अगर उनका कोई मेंटल डिसऑर्डर दिखाई देता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं. अगर वो परमिशन देंगे कि ये जो पर्सन है और प्रिजनर है मेंटली इल का शिकार है, देन उसको एडमिशन किया जाता है. इमरजेंसी एडमिशन और ट्रीटमेंट. इमरजेंसी एडमिशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जो पेशेंट है उसको एडमिशन करवा जाता है विदिन 2 डेज ऑफ हिज मेंटल इलनेस. विदिन 2 डेज़ के अंदर वहाँ का जो आसपास का मेंटल हॉस्पिटल है या फिर कम्युनिटीज़ एरिया है वहाँ पे उसको एडमिशन दिया जाता है. Independent admission or voluntary hospitalization, it refers to the admission of person to a mental health hospital who has the capacity to make mental health care and treatment decision. यहाँ पे इनवॉल्यूंटरीली पेशेंट जो है इंडिपेंडेंट एडमिशन में क्या होता है, एक पेशेंट वॉल्यूंटरीली हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है अगर उसका कैपेसिटी है कि हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट डिसीजन लेने के लिए. उस टाइप की पेशेंट को इंडिपेंडेंट एडमिशन के अंडर एडमिट किया जाता है. एडमिशन ऑफ मेजर और adult, on a recipient of request, the medical officer can admit the person if he or she find that the person has a serious mental illness that require admission in the hospital. Admission of major means जो adult व्यक्ति है उसका mentally illness हुआ है, अगर जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को, अगर जो रेसिपिएंट जिसके थ्रू वो एडमिशन ले रहा है उसका रिक्वेस्ट के थ्रू मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज उसको एडमिशन देते हैं, अगर उस पर्सन का सीरियस कोई मेंटल इलनेस होगा देन उसको एडमिट किया जाता है.
The person is likely to benefit from admission and treatment in the hospital. अगर जो पेशेंट है, मेंटली इल पेशेंट है, उसको एडमिशन करवाने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा उस हॉस्पिटल में, देन उसको एडमिशन दिया जाता है. द पर्सन हैज अंडरस्टूड द नेचर एंड पर्पज ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल. अगर जो पर्सन है उसको क्लियरली अंडरस्टूड है कि क्यों वो उस हॉस्पिटल में एडमिशन ले रहा है, देन उस टाइम पे भी हम पेशेंट को एडमिशन देते हैं. Important consideration: admission of the adult. An independent patient shall not be given treatment without his informed consent. जो पेशेंट है, मेंटली इल पेशेंट है, अगर वो कोई इन्फॉर्म कंसेंट हॉस्पिटल को नहीं दे रहा है तो उसका हम वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका एक इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए होता है, उसके बाद ही उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं. पर्सन मोस्ट बी बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल. जो मेंटली इल पर्सन है वो हॉस्पिटल का रूल्स रेगुलेशन जो कुछ भी है उसको अगर फॉलो करेगा देन उसको एडमिशन करेंगे, अदरवाइज उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा. Admission of the minor. The nominated representative of the minor can apply to the medical officer of a mental health hospital for admission of the minor. एक माइनर के एडमिशन के लिए जो उसका नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव उसको जो लेके आया है उसका एक कंसेंट लिया जाता है. देन मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज उसको एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं. ऑन रेसिपेंट ऑफ रिक्वेस्ट द मेडिकल ऑफिसर कैन एडमिट द माइनर इफ ही और सी फाइंड दैट द पर्सन हैज ए सीरियस मेंटल इलनेस दैट रिक्वायर एडमिशन टू द हॉस्पिटल. एडमिशन इन द हॉस्पिटल इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द माइनर with regard to his health, well-being or safety. The mental health care need of the minor cannot be fulfilled unless he is admitted. All the other community-based alternatives to admission have been shown to have find or unsuitable for the need of the minor. यहाँ पे बोला गया है जब अगर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज देखेंगे कि उसका जो मेंटल इलनेस है वो सीरियस है, उसको उसका जो मेंटल इलनेस है वो ट्रीटमेंट करने के लिए वो हॉस्पिटल उसको सब ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है, देन उसको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है. सपोर्टेड और इनवॉल्यूंटरी एडमिशन अप टू 30 डेज. यहाँ पे पेशेंट को 30 डेज़ के लिए एडमिट करा जाता है. इफ़ टू इंडिपेंडेंट साइकाट्रिस्ट conclude that the person has mental illness of such severity that the person has recently threatened or attempt to cause self-harm, behaving violently towards other person, showing an inability to care for himself that put him to risk of harm to himself. इसका मतलब क्या है, अगर 2 इंडिपेंडेंट साइकाट्रिस्ट उसको डायग्नोस करेंगे कि वो खुद को हार्म पहुंचा रहा है एंड अदर्स पर्सन को वियोलेंटली बिहेवियर शो कर रहा है, उसका जो केयर खुद का केयर करने का कैपेसिटी नहीं है, वो खुद का केयर खुद नहीं रख सकता एंड खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, देन उसको हम एडमिशन देते हैं. सपोर्टेड एडमिशन बियॉन्ड 30 डेज. यहाँ पे पेशेंट को 30 डेज़ के लिए एडमिट किया जाता है अगर उसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा है, कि जो पर्सन है वो क्योर नहीं हो पा रहा है 30 डेज़ के अंदर, देन उसको हम बियॉन्ड 30 डेज़ के लिए एडमिशन देते हैं. The medical officer of mental hospital can admit
on any person upon application by the nominated representative. उसको उस पेशेंट को जो लेके आया है, जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अप्लीकेशन देना पड़ता है मेंटल ऑफिसर, जो मेंटल हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनको. Then if two independent psychiatry conclude that the person has a mental illness of such severity that the person has consistently threatened to cause सेल्फ हार्म, वो खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वियोलेंट बिहेवियर शो कर रहा है अदर पर्सन को, एंड हैज कंसिस्टेंटली शो एन इनएबिलिटी टू केयर फॉर हिमसेल्फ, वो खुद का ख्याल खुद नहीं रख पा रहा है एंड खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, देन उसको हम एडमिशन देते हैं. एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर बिफोर द मजिस्ट्रेट. Powers and duties of police officer in request of certain mentally ill person. Police officer in charge may take into security to any individual if found wandering, whom he believed to be mentally sick and unfit of taking care of self, to be unsafe by reason of mental illness. इस कंडीशन में हम पेशेंट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके अगर वो ऑर्डर देते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए, देन उसको वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है. एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर. एनी प्रिजनर इफ सस्पेक्ट to be mentally ill can be produced before the magistrate and request for admission into any psychiatric hospital. अगर कोई prisoner का mentally illness हुआ है, then उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है एंड देन आसपास के जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है. Emergency admission or treatment. Treatment for mentally illness can be provided by any registered medical practitioner to a person with mental illness either in a mental hospital or in a community, subject to be informed consent of the nominated representative, where the nominated representative is available and where it is immediately necessary to prevent death or harm to the health of the person imposing serious harm to himself or to others, the person causing serious damage to property belonging to himself or to other. इसका मतलब है जो इमरजेंसी एडमिशन जो है उसमें जो इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू, देन पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट रहता है. इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम एडमिशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? डेथ और हार्म रेट को डिक्रीज़ करने के लिए पर्सन का जो अगर वो खुद को हार्म पहुंचा रहा है या फिर अदर को हार्म पहुंचा रहा है, देन उसको एडमिशन दिया जाता है. अगर जो मेंटली इल पर्सन है वो प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है खुद का एंड या फिर अदर्स का, देन उसको एडमिशन दिया जाता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं नर्सिंग कोर्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ एंड आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.